हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला वेट कन्वर्जन और दूसरा रुपीस पैसा कन्वर्जन। वेट कन्वर्जन में हम सीखेंगे ग्राम को किलोग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में, मिलीग्राम में कन्वर्ट करना, और पैसे रुपीस कन्वर्जन में रुपीस को पैसे में और पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना। स्टार्ट करते हैं। लेट अस लुक एट किलोग्राम। वी नो दैट, हम जानते हैं 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम। वी कैन से डेट, हम कह सकते हैं 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 ग्राम। कैसे, देखिए 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। मैं इसे ये लिख सकती हूँ 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। मैंने आगे पीछे लिख दिया। अब इसे ये लिखा जा सकता है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां जाके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। यहाँ पे नीचे 3 जीरो है, तो ऊपर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएगी, 3। यहाँ पे सिर्फ 1 है। क्या मैं 1 को 001 लिख सकती हूँ? बात वही हो गई, 1 या 001, वैल्यू तो 1 ही रही। अब नीचे 3 जीरो है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएगी, तो पॉइंट का लगेगा वहां, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गई, 1 2 3, और आगे क्या लगेगा, कुछ भी नहीं है तो 0। ये क्या हो गया, ग्राम और किलोग्राम। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.001 किलोग्राम। नेक्स्ट पूछा है हाउ मेनी किलोग्राम इन 5 ग्राम। 5 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, तो 5 ग्राम इज इक्वल टू 5/1000 किलोग्राम। यहाँ 1 था तो यहाँ 1 आया, यहाँ 5 था तो यहाँ 5 आया, 15 हो तो यहाँ 15 आता, तो ये क्या हो गया, 0.005 किलोग्राम। हाउ मेनी किलोग्राम इन 10 ग्राम, सेम वही, 1 ग्राम is equal to 1/1000 किलोग्राम, 10 ग्राम is equal to 10/1000 किलोग्राम। 3 जीरो है, पीछे 3 डिजिट आएगी, यहाँ पे 1 डिजिट कम है, तो मैं इसे 010 लिख सकती हूँ, तो ये क्या हो गया, 0.010 kg। As each gram is 1000 of a kg, 250 ग्राम, 254 ग्राम कैन बी रिटन एज। देखिए इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें दे रखा है 254 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड करेंगे, नीचे 3 जीरो, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएगी, इसे हम लिख सकते हैं 0.254 किलोग्राम। अदरवाइज आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपके बुक में दे रखा है। कैसे दे रखा है, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लिया, 200 + 50 + 4 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 तीनों के नीचे आएगा, अगर मैंने सेपरेट करूंगी तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 + 50 डिवाइडेड बाय 1000 + 4 डिवाइडेड बाय 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या बचा, 2/10। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, क्या बचा, 5/100। ये क्या बचा, 4/1000। इसका मतलब क्या है, ये 10th प्लेस पर है, ये 100th प्लेस पे है, ये 1000th प्लेस पे है, मतलब 0.254। ये 10th प्लेस हो गई, ये 100th प्लेस हो गई, ये 1000 प्लेस हो गई कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो, नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना और किलोग्राम को ग्राम में। देखिए हमने भी क्या पढ़ा, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और क्या लिख सकते हैं इसे, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम। इन्हीं का यूज, किलोग्राम, इन्हीं का यूज करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट से रखा है 465 ग्राम इज इक्वल टू डैश। अब ग्राम से किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। ग्राम से अगर कन्वर्ट करना हो किलोग्राम में तो हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड, तो 465 ग्राम कितना हो जाएगा, 465 डिवाइडेड बाय 1000, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में। 3 जीरो है नीचे, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएगी, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, 0.465, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ गई कीजिए। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, 0.465 कीजिए। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, 0.465 kg। ऐसे इसे 68 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 68 को किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। 3 जीरो है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएगी, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 068 का मतलब 68 ही हुआ। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ क्या आ गया, 0.068 किलोग्राम। 1560 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसे सेम वही 1000 से डिवाइड करेंगे, अभी हमने सीखा था। 3 जीरो है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएगी, 1 2 3, मतलब पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर 1.560 किलोग्राम। 1.560 किलोग्राम। ग्राम से किलोग्राम में जाना है,
इसे वही 1000 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएगी क्योंकि नीचे 3 जीरो है, तो 0.704 पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ गई, 0.704 किलोग्राम। ये वाला देखिए, यहाँ पे हमें किलोग्राम से ग्राम में आना है। हमें दे रखा है डैश इक्वल टू 0.56 केजी। केजी से हमें ग्राम में जाना है, केजी से अगर ग्राम में चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.56 केजी इक्वल टू 0.56 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। ये हटेगा, नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ 1 जीरो बची, मतलब 560 ग्राम। इसका आंसर क्या आ गया, 560 ग्राम। इसके बाद वाला हमें दे रखा है 2.5 केजी। केजी को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, 2.5 केजी, इसे करना है मुझे ग्राम में कन्वर्ट। अब ग्राम में कन्वर्ट के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.5 kg is equal to 2.5 मल्टीप्लाई 1000, इसमें बन गई ग्राम में, पॉइंट हटाओ, 1 आया, पीछे 1 डिजिट है, 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, कितनी जीरो बची यहाँ पे 2, क्या आ गई है 2500 ग्राम। इसका आंसर क्या हो गया 2500 ग्राम। इसका आंसर क्या आया था 560 ग्राम और इसका 2500 ग्राम। Look at the picture below showing different quantities of rice starting from the 1 gram heap. नीचे कुछ क्वांटिटी दे रखी है राइस की जो 1 ग्राम हिप से स्टार्ट है, मतलब एक छोटे से 1 ग्राम के ढेर से स्टार्ट है। Subsequent heap can be found that are 10 times heavier than the previous heaps packets. और आगे बढ़ते जा रहे हैं उससे 10 गुना हैवी से। The combined weight of rice in the picture, और जो combined weight है राइस के पिक्चर में वो है 11.111 kg। देखिए ये है 1 ग्राम, 10 टाइम्स आगे बढ़ रहे हैं तो इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 10 ग्राम, अगेन 10 से करेंगे 100 ग्राम, अगेन 10 से करेंगे 1000 ग्राम, अगेन 10 से करेंगे 10,000 ग्राम। 1 ग्राम मतलब 0.001 केजी, 10 ग्राम 0.01 केजी। कैसे, अभी हमने कन्वर्ट करना सीखा था, 1 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे 10 के लिए, 10 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, ये आ जाएगा 0.01। ऐसे 100 डिवाइडेड बाय 1000 0.1, 1000 डिवाइडेड बाय 1000 1 kg, और ऐसे 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 10 kg। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम क्या होता है 1000 मिलीग्राम के इक्वल, तो हम 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1 बाय 1000 ग्राम लिख सकते हैं। यही हम मल्टीप्लाई में वहां जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, और नीचे 3 जीरो है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएगी, तो ये क्या हो जाएगा 0.001 ग्राम। बच्चों यदि आपको समझ आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो एक अलग मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने का। अब हम सीखेंगे रुपीस को पैसे में, पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना। क्यों मैं हेयर्ड ऑफ पैसा 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीस। आपने सुना होगा 100 पैसा 1 रुपीस के इक्वल होता है। हम ऐसे लिखते हैं 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसा। As we have coin and notes for rupees, coins for paisa were also used commonly until recently. There were coins of, पहले coins यूज किए जाते थे किसके, 1 पैसे के, 2 पैसे के, 3 पैसे के, 5 पैसे के, 10 पैसा, 20, 25, 50 पैसा। All denominations of 25 पैसा and less were removed from use of the year 2011. जितने भी 25 पैसे और उससे छोटे थे सब 2011 में हटा दिए गए, बट विविष्ट पैसे इन बिल अकाउंट स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। लेकिन अभी भी हम पैसे काफी जगह देखते हैं, जैसे कोई बिल हो या कुछ हो, देखिए यहाँ पे ये खाने का बिल है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1.77, और ये 77 क्या है पैसा। हम कोई मेडिसिन लेने चाहते हैं उस पर भी अगर हम रेट देखेंगे तो मोस्टली यही होता है 98.76, तो ये 76 क्या है पैसे और 98 रुपीस। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो ये यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, 1 पैसा क्या हो गया 1 बाय 100 रुपीज, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.01 रुपीज। एस पैसा इज 100 ऑफ अ रुपी, तो पैसा क्या होता है रुपीज का 100, इसे हम यही तो पढ़ेंगे 100। 75 पैसा, 75 पैसे के लिए 75 डिवाइडेड बाय 100, इसे क्या लिख सकते हैं 0.05
रुपीज। ये किस में था? पैसे में। हमारे पास तो 75 पैसा, इसे हमने कन्वर्ट कर दिया रुपीज में। और इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 70/100 प्लस 5/100, 0 से 0 कट के 7/10, 5/100 इसे किया 0.7, इसे किया 0.05, ऐड किया 0.75। कुछ फिलअप्स ये रखे हैं, रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना और पैसे को रुपीज में। देखिए यहां से हमने दो चीजें सीख ली है। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा और 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। अगर रुपीज से पैसे में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पैसे में से रुपीज में जाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमें दे रखा है 10 पैसा, मतलब हमें रुपीज में जाना है। रुपीज में जाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड। तो ये क्या जाएगा? 0 से 0 कट गई, 1/10, 1/10 मतलब 0.1 रुपीज। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ गया? 0.1 रुपीज। सेकेंड दे रखा है डैश पैसा इज इक्वल टू रुपीज 0.05। रुपीज से पैसे में जा रहे हैं तो 0.05 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। पॉइंट की जगह 1 आएगा, पीछे 2 डिजिट है तो 2 0, 100 से 100 कट हो गया, क्या आ गया? ये 5। तो ये क्या आ गया? 5 पैसा। इसका आंसर क्या आया? 0.1 रुपीज और इसका आंसर क्या आया? 5 पैसा। नेक्स्ट है 0.36 रुपीज, इसे कन्वर्ट करना है पैसे में। पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए ये रहा, रुपीज से पैसे में जाना है तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, 0.36 मल्टीप्लाई 100, पॉइंट की जगह 1, नीचे 2 0 क्योंकि पीछे 2 डिजिट है, 0 से 0 कट गए, क्या आ गया? 36। ये क्या आ गया? 36 पैसा। हमारा इसका आंसर क्या आया था? 36 पैसा। ये वाला रुपीज से पैसे में जाना है तो 0.50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से ही, मैंने आपको बताया था। पॉइंट की जगह 1, पीछे 2 डिजिट 2 0, 100 से 100 कट गए, हम क्या आ गया? ये 50 पैसा। पैसे में इससे रुपीज में जाना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, नीचे 2 0 है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगी मतलब 0.99। ये क्या हो गया? रुपीज 0.99। 250 पैसे से रुपीज में जाना है, रुपीज में जाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड, नीचे 2 0 है मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगी तो पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ पे, तभी तो 2 डिजिट होगी, क्या आ गया? 2.50 रुपीज, 2.50। ड्यूरिंग द 1970s a मसाला डोसा कॉस्ट जस्ट 50 पैसा। अगर हम 1970 की बात करें, एक मसाला डोसा की कॉस्ट क्या थी? 50 पैसा। और अगर अब की बात करेंगे तो एटलीस्ट 150 200। वन कुड बाय अ बनाना फॉर, उस समय बनाना कितने का मिलता था? एक 20 से 25 पैसा। अ हैंडफुल ऑफ पेपरमिंट्स वर अवेलेबल फॉर 2 पीस, और पेपरमिंट्स कितने के मिलते थे? 2 पैसा, 3 पैसे के। और अ केजी ऑफ राइस की कॉस्ट क्या होती थी? 2.45। ये कब की बात है? 1970s की। डिस्कस विद एडल्ट एट होम स्कूल द प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। आप अपने घर में दादा दादी से, नाना नानी से बात कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हैं उनके टाइम में कौन सी चीज कितने की थी। ट्राई टू फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन स्टैम्प, और अगर उन्होंने पुराने सिक्के स्टैम्प संभाल के रखे हो तो आप वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।